हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमने कैलेंडर की शुरुआत कर रखी है और कैलेंडर के हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज चौथा लेक्चर है। तो हम पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जानते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम कर चुके थे कि एक डेट दे रखी है, उस पर कौन सा दिन निकालना है, वहाँ तक हम कर चुके थे। और उसको कैसे कैसे करना है वो भी हम देख चुके थे। 2 टाइप से हमने किया था। एक तो उसको किया था कि आज की डेट से हम उसको कंपेयर करें, ठीक है। और दूसरा हमने उसको कैसे किया था कि उस मतलब कि कोड से, कि कोड दे दिया है, उस कोड से उसको कोड डालें कि मंथ का कोड क्या होगा, सेंचुरी का कोड क्या होगा, और उनको ऐड करके 7 से डिवाइड करना था। फिर हमने पिछली क्लास में बात क्या की थी कि इसको एक अलग तरीके से करेंगे, एक अलग मेथड से भी करेंगे। तो उस पे आते हैं। और उस मेथड को करने के लिए ना एक दूसरी चीज़ और सीखते हैं हम कि किसी शताब्दी में, किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, या किसी शताब्दी में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं। ठीक है जी, आइए मान लो मैं कह दूं जी 100 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे जी। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना कि 100 सालों में लीप ईयर कितने आते हैं। 100 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं जी। देखिए 100 साल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने सिर्फ पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी सेंचुरी में लीप ईयर कितने आएंगे, वो चीज़ हम पहली क्लास में देख चुके हैं। तो 100 सालों में लीप ईयर कितने आए हैं जी, 24 आएंगे, क्योंकि 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होता। 100 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितने आना चाहिए था, 25। लेकिन यहाँ पे जो 100वां साल है वो मेरा वो लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि उसको 400 से डिवाइड करके देखना होता है। तो 100 सालों में लीप ईयर कितने हैं, 24। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 124 हो गए। लेकिन भाई ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा डेज कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, जिस 7 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बच गया वो एक्स्ट्रा होता है। इसको करो 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करूंगा कितने पे जाएगा, 7 1 जा 7, कितने बच गए जी, 5 बच गए। 5 54 हो गया, 7 7 जा 49, बचा कितना जी 5। तो यानी कि 100 सालों के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 5। या पहली शताब्दी का सबसे आखिरी दिन, क्योंकि 100वां साल होगा तो पहली शताब्दी 1 से लेकर 100 साल होते हैं। सबसे आखिरी दिन कौन सा हो गया जी, 5 बचा है। तो 5 पे कौन सा होता है, शुक्रवार होगा, फ्राइडे का दिन आ जाएगा। ठीक है जी। वैसे ही आगे चले, हमसे पूछ लिया जाए 200 सालों का सबसे आखिरी दिन कौन सा होगा, या 200 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे इन 200 ईयर। तो देखो 200 को मैं ये नहीं लिख सकता, 100 इंटू 2 लिख सकता हूं, 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। अभी अभी हमने किया 100 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आए जी, 5 आए। 5 इंटू 2 कर सकता हूं, कितने बने जी 10। लेकिन फिर वही बात आ गई जी, 10 कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, 7 से ज्यादा कभी भी एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता। तो इसको 7 से डिवाइड किया तो बचा कितना जी, 3 बचा। तो 100 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए, यहाँ पे 3 आए हैं। ठीक है जी, सॉरी 200 सालों में, 100 सालों में कितने आए थे, 5 आए थे। और 200 सालों में यहाँ कितने आ गए, 3 आ गए। तो तीसरा दिन कौन सा हो गया जी, 3 पे कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार का, वेडनेसडे का दिन आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 300 सालों के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे जी। 300 को मैं ये नहीं लिख सकता जी, 100 इंटू 3 लिख सकता हूं। और 100 इंटू 3, 100 में एक्स्ट्रा डेज कितने थे जी, 5। 5 इंटू 3 कितने हो गए, 15। लेकिन भाई फिर वही बात, 15 कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना रिमाइंडर, 1 बच गया। तो 300 सालों के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए, 1 आ गए। और 1 पे कौन सा दिन आ जाएगा जी, मंडे का दिन आ जाएगा, सोमवार का दिन। तो यहाँ पे 300 सालों का या तीसरी शताब्दी का सबसे आखिरी दिन कौन सा होगा जी, मंडे का होगा। अब बात आई 400 पे, 400 पे जी। 400 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे। 400 को मैं ये लिख सकता हूँ जी, 100 इंटू 4, काम वही चल रहा है। अब 100 में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं जी, 5 आए थे। 5 इंटू 4 20। बस यहाँ आके थोड़ा विराम देना अपने पेन को। तो ये देखिए कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। लेकिन भाई क्या 400 सालों में लीप ईयर मतलब एक्स्ट्रा डेज वो 20 ही बनेंगे, नहीं, क्योंकि 400 सालों में एक लीप ईयर बढ़ जाता है। यहाँ पे मेरा 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल ये लीप ईयर नहीं थे, लेकिन 400वां साल एक लीप ईयर होता है, एक लीप शताब्दी होता है, क्योंकि इसको 400 से भाग करूंगा पूरा हो जाएगा, ये नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लीप ईयर और बढ़ गया, यानी कि एक डेज और बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, 21।
21 को 7 से डिवाइड किया, कितना बच गया जी 0। तो यानी कि 400 सालों का सबसे आखिरी दिन कौन सा हो गया जी, संडे का, रविवार का दिन हो गया। ठीक है जी, ये तो हो गए सबसे आखिरी दिन। ठीक है, मैं पूछूं जी इन सालों के किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा। जिस शताब्दी की शुरुआत, हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, उस दिन कौन सा दिन था, यानी कि पहले साल का पहला दिन कौन सा था जी, मंडे का दिन था। शुरुआत सोमवार से हुई थी। हमें एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी का पहला और आखिरी दिन हो सकता है। ऐसा कौन सा दिन है जो किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दिन हो सकता है। तो सिर्फ एक मंडे का दिन ऐसा है जो किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दिन हो सकता है, बाकी कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो किसी शताब्दी के पहला भी बने और आखिरी भी बने। क्योंकि यहां पे देखिए, पहले एक साल, मान लो पहले साल से शुरुआत हुई, 100वें साल पे गए, 100 साल का सबसे आखिरी दिन कौन सा है जी, शुक्रवार। उसके बाद शताब्दी कौन सी शुरू होगी, दूसरी शताब्दी, क्योंकि 101 से शुरू होगी, 101 साल आया, 101वां साल, तो उसका पहला दिन कौन सा होगा जी, शुक्रवार के बाद दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार के बाद दिन कौन सा आ गया जी, शनिवार का दिन आ गया, सैटरडे का दिन आ गया। ठीक है, शनिवार हो गया। उसके बाद वही काम हुआ जी, 200 सालों का सबसे आखिरी दिन बुधवार था, बुधवार के बाद 201वां साल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 201 से 300 पे जा रहे हैं, तो बुधवार के बाद यहाँ पे कौन सा वीरवार का दिन आ गया, थर्सडे का दिन आ गया, ये हो गया। और यहाँ पे सोमवार से खत्म हुआ है, तो यहाँ पे अगला दिन कौन सा आ गया जी, मंगलवार, क्योंकि 301 से फिर हम 400 तक जाएंगे ना। 301वें साल का पहला दिन कौन सा हो गया जी, मंगल का दिन हो गया, मंगलवार का दिन हो गया, ट्यूसडे का दिन हो गया। यानी कि ये वो दिन है जो किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, और ये वो दिन है जो किसी शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं, अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है जी, हमें ये याद रखना है। किसी इन दोनों में, अब देखो एक ही चीज सेम आ रही है, मंडे। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने पूछा जी, किसी भी ऐसा कौन सा दिन है जो किसी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन हो सकता है जी, वो मंडे का दिन है जो किसी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। ठीक है, अब एक तो यहां से क्वेश्चन यही आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब मैंने क्या कहा था, हमें एक डेट दे रखी है और उस डेट पे मुझे दिन बताना कि कौन सा दिन है, तो उसके लिए ओड डेज का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा पढ़ना था, वो भी शताब्दी में। ठीक है, किसी भी शताब्दी में एक्स्ट्रा डेज कितने बनेंगे। तो देखो हमने अभी तक कितनी पढ़ी जी, 4 ही तक तो पढ़ी, 400 तक पढ़ी। मैं कह दूं जी, बताओ 600 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, तो घबराना नहीं है। 600 को मैं क्या लिख सकता हूं, 400 प्लस 200 लिख सकता हूं, 400, 200। 400 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं जी, अभी भी देखा था हमने, 0 आया था। 200 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे जी, 200 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं जी, 3 होते हैं। तो 600 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। वैसे ही अगर मैं यहां पे पूछूं जी, बताओ 1200 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे जी, 1200 को मैं क्या लिख सकता हूं, 400 इंटू 3 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो 400 इंटू 3 लिख दिया, 1200 हो गया। और 400 ईयर में एक्स्ट्रा डेज 0 थे, तो 0 गुना 3 कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 को कितना आ जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही। मान लो मैंने कह दिया, बताओ भाई 1700 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 1700 में। अब 1700 सालों को मैं क्या लिख सकता हूं जी, 1700 को मैं लिख सकता हूं 400 इंटू 4 प्लस 100, ये चीज लिख सकते हैं, 400 इंटू 4 प्लस 100। अब यहां पे क्या हो गया, 400 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1600 हो गया। अब 400 को तो कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 400 में एक्स्ट्रा डेज कितने भागे भाई, 0 एक्स्ट्रा डेज आए हैं। तो 0 को जब मैं 4 से गुणा करने लगा, तो यहां पे तो एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए, 0। 100 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आए हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, 5 एक्स्ट्रा डेज आए हैं। तो 1700 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे जी, 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमें यूज कैसे करना है, ठीक है, इस चीज का हम यूज कैसे करेंगे, अब बात उस पे आती है। आइएगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं जी, और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, फिलहाल के लिए मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपको उसका आंसर याद हो, और अगर याद नहीं है तो कृपया करके पिछली क्लास पे जाइएगा और उस आंसर को देखिएगा कि हमने क्या क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन था जी 10 मई 1857, 10th of May 1857। बस यहां पे एक काम करना है मुझे। जब मैं एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट लगा के अपना क्वेश्चन निकालूंगा,
तो वहां पे बस एक चीज याद रखनी है, मुझे निकालना कौन सा है जी, 10 मई 1857 निकालना है। और लेकिन 1857 में तो मेरे को कहां तक जाना है, बस जनवरी से लेकर मई तक जाना है, 1 जनवरी से 10 मई तक का दिन निकालना है। उससे पहले, इससे पहले कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो कंप्लीट बन चुके हैं, इससे पहले वाला कैलेंडर कितने का रहा होगा जी, 1856 का। 1856 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद 57 पे पहुंचे हैं जब क्रांति हुई। तो मुझे यहाँ पे दिन निकालना है इससे पहले वाला ईयर तक, 1856 पे निकालना है। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे मई पे जाना है ना, तो जनवरी से लेके मई तक, मई की 10 तारीख तक पहुंच जाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो इन सबको प्लस करना है, प्लस 1800 प्लस 57 ही निकालना। देखो मैंने बोला था 56 निकालना है, 56। और इन 56 ईयर में लीप ईयर कितने आए उसको यहाँ पे लिख देंगे। 56 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे भाई, 14 लीप ईयर आ जाएंगे। देख लेना, 56 को 4 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, तो 14 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब इन सबको ऐड करना, लेकिन भाई जनवरी फरवरी मार्च में क्या ऐड करना है, एक्स्ट्रा डेज। और एक्स्ट्रा डेज कैसे होंगे जी, देखो जनवरी में एक्स्ट्रा डेज, जनवरी में महीना कितने दिन का, 31 तारीख तक का महीना होता है। 31 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 3। फरवरी, अब फरवरी 28 तारीख तक का भी होता है, 29 का भी, तो हमारा ईयर देख लो 57 है। 57 देखो, ये जो जनवरी यहाँ ना, जनवरी से अब मई तक, ये तो जाना मुझे 57 वाले में। इससे पहले कौन से पूरे हो चुके हैं, वो यहाँ तक है। इससे पहले 56 साल, 1856 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे है। अभी जो जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है वो इस ईयर का आ रहा है जिसकी उसने पूछी है हमसे। तो यहाँ पे 1857 एक लीप ईयर है जी, नहीं लीप ईयर नहीं है। तो ये 28 तारीख तक का महीना हो गया, 28 फरवरी तक का, 7 चौक 28, बचा कितना 0। यहाँ पे 31 तक का है ये महीना, इसमें भी कितने बचे 3। ये 30 का महीना है, यहाँ पे कितने बचे 2। ये कितना महीना है ये, अब देखो महीना तो 31 तक का है, लेकिन उसने पूछी कब की, 10 तारीख की। तो 10 तारीख तक जाना है बस, और 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, बचे कितने भाई 3 प्लस। अब आ गए यहाँ पे 1800, 18वीं शताब्दी में 1800 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, अभी हमने किया था उसी कॉन्सेप्ट को। 1800 को मैं क्या लिख सकता हूं जी, 400 गुना 4 प्लस में 200 कर सकता हूं। 400 गुना 4 1600 हो गया, प्लस 200 1800। अब देखो 400 में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं जी, 0 होते हैं। तो 0 गुना 4 किया तो ये तो 0 ही होगा, प्लस अभी हमने किया था 100 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आए थे जी, 5 आए थे। 200 में कितने आए थे जी, 3 आए थे। 300 में कितने आए जी, 1 आया। और 400 में कितने आए थे, 0। 200 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आए जी, 3 आए थे। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे 3 ही बने, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे 1800 सालों में एक्स्ट्रा डेज 3 आ गए। 56 को ऐसे कैसे लिखा, और ये 14 तो है ही मेरा पास। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड किया हमने भाई, 3 3 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14, और इन सबको ऐड करो भाई, देखिए क्या आ जाएगा, निकालिएगा मेरे पास एक बार भाई। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 14 28। 28 को 56 में ऐड कर दो भाई, 8 और 6 14, 4 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, कितना हो गया भाई, कितना हो गया 84। 84 को जब हमने किया 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 1 बचा, ऊपर से आया 4, 7 2 जा 14, कितना बच गया 0। अब 0 बचा है भाई, 0 है यानी कि संडे। देखो ये मत कहना कि जी पिछली क्लास में आपने 1 से शुरुआत की थी, 1 को संडे मान के चलना जैसे हम बोलते, नहीं, उसमें हमने कोड यूज किए थे। यहां पे हम कोड यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम कोड का कुछ यूज ही नहीं कर रहे तो हम 1 को अपना क्या मान के चलेंगे जी, मंडे मान के चलेंगे। 1 पे मंडे होगा, 0 जब आएगा तो संडे। क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा है। तो 0 पे कौन सा दिन आ गया जी, यहाँ पे संडे का दिन आ गया, रविवार का दिन आ गया। और कल हमने यही क्वेश्चन किया था कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन आ जाएगा जी, संडे का दिन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पे यकीन नहीं आ रहा है तो कोई भी डेट निकालिएगा जिसका आपको पता हो कि उस तारीख को कौन सा दिन है। ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए हम जैसे मान लो आज की तारीख देख लेते हैं। हम आज की डेट पे देख लेते हैं जी, आज कौन सी तारीख होगी जी, आज मार्च 26 है।
मार्च 26 है 2021 और दिन कौन सा है जी? फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है। ये दिन है, हमें निकालना है अभी इसको, ठीक है। 26 मार्च 2021 को कौन सा दिन है जी? फ्राइडे का दिन है। इसको निकालेंगे कैसे? अभी मैं वहां से इसको मिटा देता हूं, इसको निकालते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है जी? हमें निकालना कहां तक है जी? 2020 तक, क्योंकि 2020 तक पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 21 में के हमें क्या, 2021 का क्या लेना? बस जनवरी से लेके 26 मार्च तक जाना है, 1 जनवरी से 26 मार्च तक। तो यहां पे मैंने लिखा जी जनवरी, फरवरी प्लस मार्च, और मार्च के बाद क्या लिखना है जिस 2020 तक जाना है ना, तो 2020 को 2000 प्लस इसमें अलग अलग कर लिया। जैसे उसने क्या, उसमें हमने क्या किया था? 1856 में 1800 अलग किया था, 56 अलग किया था, तो यहाँ पे 2000 अलग किया और 20 को अलग किया। अब इन 20 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे उसको अलग से लिख लेंगे। अब 20 सालों में इनमें लीप ईयर कितने आ गए? 20 सालों में देखना भाई, 4 से डिवाइड कर दो, कितने लीप ईयर आ गए जी? 5 लीप ईयर आ गए, ठीक है जी। 5 लीप ईयर आ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, आगे आइए आगे। जनवरी कितने दिन की? 31। फरवरी कितने दिन की जी? 2020, 21 वाली फरवरी ले रहे हैं हम, 20 वाली नहीं, 20 तो पूरे हो चुके हैं, 21 वाली फरवरी ली है। तो 21 वाली फरवरी में भाई साहब दिन कितने आ गए हमारे फरवरी में? 28 फरवरी का महीना हो गया। यहां पे मार्च कितने का है? 30 का, 31 का है? 31, यहीं तक आना है। इसको 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बच गया कितना? 3, 7 चौक 28, बचा कितना? 0, 7 चौक 28, यहाँ पे 3। अब 2000 में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे भाई? देखो निकालने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में आ गया होगा बच्चों के, क्योंकि हम 400 को क्या लिख सकते? 400 गुना 5 लिख सकते हैं, 2000 को हो जाएगा पूरा। और 400 में एक्स्ट्रा डेज 0 होते हैं, 0 गुना 5 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए? 0। 20 को ऐसे कैसे लेगा? 20 सालों में लीप ईयर 5 है, तो ऐड ही करके सीधा लिख दिया मैंने, 25 आ गए यहाँ पे। अब इन सबको जब ऐड करेंगे, 3 3 दूनी 6, 6 और 25 कितने हो गए भाई? 25 में 6 ऐड कर दिया, 31। 31 को जब मैं 7 से डिवाइड करने लगा, कितने पे जाएगा? कितना बच गया? 3। कुछ गलती हो गई भाई, अरे सॉरी, यहाँ पे आइए, वापस आइए। यहाँ पे देखिए, हमने 26 मार्च तक जाना था ना, हमने मार्च के तो पूरे दिन ले लिए, तो यहाँ पे हमें 26 मार्च निकालना था। तो 26 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, बचा कितना? 5 बच गया। यहाँ पे 5 आना चाहिए था, वहाँ पे वो 3 लिख रखा है हमने, तभी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए गलती अपने आप सामने आ जाती है। आइएगा, 3 और 5 और 3, 8, 8 और 25 कितने? देखो 25 और 5 30 हो गए, 33 बन गए, 33 करो डिवाइड 7 से, 28। अब देखो बचा कितना जी? 5 बच रहा, और 5 पे देख लेना आपका सोम मंगल बुध वीर शुक्र, यानी कि फ्राइडे का दिन आ गया। और अभी हमने वही निकाला था जी, फ्राइडे का दिन, ठीक है। कोई भी डेट देके, जिस तारीख को आपको पता है, मान लो जिस तारीख को आपका जन्म हुआ, अगर आपको पता है कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है, उसको निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, कोई उलझन नहीं आएगी भाई, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है पूरे कैलेंडर में, ठीक है, कोई मेरा भाई ऐसा है जिसको दिक्कत आ रही है, तो मेरे को कमेंट करे, कमेंट करके बताए कि हाँ जी मुझे इस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा कराऊंगा। यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो भाई हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, आप एकेडमी पे आइएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप एकेडमी पे आए आपको एडमिशन ही लेना है, नहीं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको पर्सनली कराऊंगा, अलग से कराऊंगा बैठा के, ठीक है जी। तो पर उससे पहले एक काम जरूर करना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है भाई आपको, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है, एक लास्ट टाइप रह जाती है कि कैलेंडर का, किसी भी कैलेंडर का हम दोबारा यूज कब कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक बात देखिएगा, मेरे कैलेंडर में दिन कितने होते हैं जी? 365 और 366, 366, ये 2 होते हैं, 365, 366, ठीक है। बस इसी की वजह से मेरा कैलेंडर दोबारा यूज होने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर मेरे कैलेंडर में कुल 364 दिन होते, कुल 364 दिन, 7 से डिवाइड करो इसको, 7 ऐसे कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 1 बच गया, ऊपर से आए 4, 7 दूनी 14, यानी कि 0, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया। यानी कि मेरे पूरे कितने हफ्ते हो जाते हैं? 52 हफ्ते।
यानी कि मेरा कैलेंडर 1 तारीख को जो दिन था, ठीक है, उससे अगले 1 जनवरी को जो दिन था उससे अगले साल 1 जनवरी को भी सेम दिन रहेगा, उससे साल 1 जनवरी को भी सेम दिन रहता। अगर मेरे साल एक कैलेंडर में कुल 364 दिन होते, लेकिन क्या हुआ कि जी एक साल बन रहा है मेरा 365 दिन का और लीप ईयर बन रहा है मेरा 366 डेज का। उस वजह से क्या हुआ जी, हमें कैलेंडर को रीयूज करने में, दोबारा यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम को ही समझना है हमें कि वो कितना लगेगा। देखिए आइए, मान लो मैं आपको कह दूं कि बताओ भाई 2009 का कैलेंडर, 2009 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, दोबारा कब यूज होगा या प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइए देखिए 2009 में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अगर एक्स्ट्रा डेज नहीं समझे हैं तो 2009 एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में और एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, इसमें टोटल डेज है 365। इसको जब 7 से डिवाइड करूंगा एक्स्ट्रा बचा 1, और इसमें दिन होते 366। इसको अगर 7 से डिवाइड करूंगा एक्स्ट्रा बचा 2। तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 होता है। अगर 2009 एक नॉर्मल ईयर है, एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, 1 आएगा। उसके बाद 10 आया, एक्स्ट्रा डेज कितने, 1। 11 में भी एक्स्ट्रा डेज 1। 12 में एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए भाई, 2 आ गए, क्योंकि ये लीप ईयर आ गया। उसके बाद 13 में भी 1, फिर 14 में, 2014 में फिर 1, 2015 में फिर क्या आया भाई, फिर 1 आ गया। और 2016 पे जाऊं तो फिर 2 आ जाएंगे, लीप ईयर में 2 आ गए। लेकिन ऐसे तो हम चलते रहेंगे, हमें गिनना कहाँ तक है, सिर्फ 7 तक। जब 7 एक्स्ट्रा डेज हो जाए, क्योंकि हमारा हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, यहाँ तक कितने हो गए जी, 7 हो गए। 7 दिन होते ही मेरा अगला दिन आएगा, सेम डे हो जाएगा। यानी कि मेरा जो 2009 का कैलेंडर है वो दोबारा कब यूज हो जाएगा जी, 2015 में। हमें देखना है बस 7 दिन के बाद, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन आ जाता है। तो यहाँ पे 2009 में जो कैलेंडर था वो 2015 में फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं पूछ लूँ, मान लो इसी में मैं एक और कैलेंडर कर लेते हैं कि मान लो 2013 का कैलेंडर कब यूज होगा। फिर वही 2001 नॉर्मल ईयर है, 2013 एक नॉर्मल ईयर है, ज़्यादा लिख दिया हमने। फिर आए 14 पे, वो भी नॉर्मल। 15 फिर वो भी नॉर्मल। 16 पे आए, वो लीप ईयर आ गया। 17 जी नॉर्मल ईयर है। 18 जी वो भी नॉर्मल ईयर है। गिनो जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए पूरे। यानी कि इससे अगला साल कौन सा आएगा जी, 2019 का। वहाँ पे एक्स्ट्रा डेज 1 ही होगा। यानी देखो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है हमें, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने आए, 1। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डेज कितने आ रहे, 1। 2013 का कैलेंडर 2019 में यूज हो सकता है। अगर बाई चांस हमारे साथ ऐसा बन जाए, बाई चांस 1% हमारे साथ ऐसा बन जाए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज 1 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ जाए, यानी कि ये तो नॉर्मल ईयर बन रहा है और आगे हमारा लीप ईयर पे जाके 7 दिन पूरे हो रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी। तो उसको कैसे करें, आ जाओ उसको भी एक बार देखते हैं। क्या उसमें भी ऐसे यूज हो जाएगा जी, हो जाएगा। आइए कैसे। एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में हमें दूसरे तरीके से करना है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बस। मान लो मैं कह दूं जी, बताओ 2010 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। इसकी जगह मैं 2010 कर देता हूं, ठीक है। आओ जी, 2010 में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं जी, 1 होगा। 11 में 1, फिर 12 में कितने आ गए जी, 2 आ गए। 13 में फिर 1, 14 में फिर 1, 15 में फिर 1, 16 में जी 2। अगर एक बार गिनो इनको, 1 2 2 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गए। और देखो जैसे यहाँ तक 7 हो गए थे, यूज कब हुआ, उससे अगले पे यूज हुआ, ठीक है। यहाँ तक 7 हो गए, यानी कि 2010 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होना चाहिए, इससे अगले पे। इससे अगला कौन सा है, 2016 का। और 2016 एक लीप ईयर है, 2010 एक नॉर्मल ईयर है, 2016 एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे हम 2010 के कैलेंडर को दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना इस काउंटिंग को आगे बढ़ाना होगा। अभी तक सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, 7 दिन हुए, तो इसको 14 दिन पे ले जाओ। 2016 के बाद 17 आया 1, फिर 18 सॉरी 1 ही आएगा, 19 फिर 1, फिर 20 पे कितना आया जी 2, फिर 21 पे कितना आया 1। ऐसे चलेंगे तो यहाँ तक 7 हो गए थे, फिर 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक फिर 7 हो गए, तो 2 हफ्ते पूरे। तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे 2021 में 2010 का कैलेंडर यूज कब होगा, 2021 में यूज हो जाएगा, ठीक है जी। हमने अभी भी क्या देखा था कि 2009 का कैलेंडर कब यूज हो रहा था जी, 2009 का कैलेंडर 2015 में यूज हुआ। 2013 का कैलेंडर कब यूज हुआ, 2019 में।
सिर्फ 7 ऐड करते ही हमारा काम हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक हफ्ता नहीं, हमें यहाँ पे 2 हफ्ते ऐड करने पड़े, यानी कि 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज, तब मेरा जाके कैलेंडर यूज हुआ। अब एग्जाम में क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या एग्जाम में हम ऐसे ही देखते रहेंगे कि हर एक में ऐड कर करके देखो? इतना टाइम थोड़ी होता कि हर एक में ऐड करके देखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हमें कोई लीप ईयर दे रखा है, लीप वर्ष दे रखा है, तो कोई लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा? दूसरा, अगर लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष दे रखा है तो उसका कैलेंडर कब यूज होगा? तीसरा है कि जी लीप वर्ष के बाद सेकंड या थर्ड ईयर दे रखा हो, दूसरा या तीसरा ईयर दे रखा है, तो उसका कैलेंडर कब यूज होगा। ठीक है जी। अब ये क्या चीजें लिख दी मैंने, अगर समझ में नहीं आई है, देखो मुझे अगर कोई लीप ईयर दे रखा है, कोई भी लीप ईयर दे रखा है, मान लो मैं कह दूं जी 2008 का कैलेंडर दोबारा कब यूज हो जाएगा जी? 2008 में कितने साल जोड़ने हैं? लीप ईयर है तो इसमें जोड़ दो 28 साल। कोई भी लीप ईयर आ रहा है तो लीप ईयर का कैलेंडर दोबारा लीप ईयर में कब यूज होगा जी? 28 साल बाद यूज होगा। 2008 में 28 जोड़ दो, 8 और 8 16, 6 कैरी 1 3, 2036, यानी कि 2008 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा जी? 2036 में यूज हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं और मैं कहूं लीप वर्ष के बाद पहला साल, लीप वर्ष के बाद पहला साल मतलब 2008 लीप ईयर है, 2008 के बाद पहला साल यानी कि 2009 की बात हो रही है। 2009 का कैलेंडर कब यूज होगा? तो इसमें 2000, देखो लीप वर्ष के बाद यदि पहला वर्ष है तो उसमें हमें सिर्फ 6 जोड़ देना है, सिर्फ 6 जोड़ देना। 2009 को अभी किया था हमने। 2009 में वो क्या बोल रहा है, अगर किसी भी लीप वर्ष के बाद पहला साल है, 2008 के बाद 9 आ गया, वैसे ही मान लो 2012 है, 2012 के बाद क्या आ जाए? 13 आ जाए। 13 का भी हमने किया था। 2013 का कैलेंडर कब यूज हुआ था? 19 में यूज हुआ था। तो हमें उसमें क्या करना है? सिर्फ 6 जोड़ना है। तो 2009 लीप वर्ष के बाद पहला साल है तो उसमें जोड़ दो 6। तो 2009 का कैलेंडर कब यूज होगा जी? 2015 में यूज होगा। 2000 मान लो मैंने कह दिया 2004 एक लीप ईयर है, तो बताओ 2005 का कैलेंडर कब यूज होगा? उसमें भी 6 जोड़ दो जी, 2011 में यूज हो जाएगा। ये चीज होती है। लेकिन अगर मैं कह दूं आपको कि बताओ भाई ये तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिया कि ये तो दूसरा साल है, लीप ईयर के बाद का दूसरा साल, पहला साल लीप ईयर के बाद दूसरा या तीसरा साल हो, तो दूसरा या तीसरा साल मतलब 2010 या 2011 की बात हो रही है, तो इस कैलेंडर को कब यूज करेंगे जी? इन दोनों में हमें क्या करना है? प्लस 11 साल कर देने, इन दोनों में प्लस 11 साल कर देने हैं। 2011 का कैलेंडर, 2010 का कैलेंडर कब यूज होगा जी? इसमें ऐड कर दो 2021, इसमें 11 ऐड कर दूंगा जी 2022, यानी कि 2010 का कैलेंडर 2021 में यूज होगा और 2011 का कैलेंडर 2022 में यूज हो जाएगा। हमें ये चीज देखनी है, हमें एग्जाम में ऐसे करना है। इस चीज को याद रख लेना है कि अगर लीप वर्ष की बात हो रही है कि लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा जी? 28 साल के बाद। कॉन्सेप्ट अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें हमें कैसे कैसे जोड़ के चलना है, तो उस कॉन्सेप्ट से ये चीज बनाई गई है कि अगर लीप वर्ष का कैलेंडर है तो उसमें 28 जोड़ दो, लीप वर्ष के बाद का पहला साल है तो उसमें कितना जोड़ देंगे जी? 6, और लीप वर्ष के बाद का दूसरा या तीसरा साल है तो उसमें कितने जोड़ देंगे जी? 11 साल को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या ये ट्रिक हर क्वेश्चन पे काम करती है? क्या ये ट्रिक हर क्वेश्चन पे काम करती है जी? नहीं, ये ट्रिक एक जगह आके डाउन हो जाती है। कहां पे? अब उसको पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। कहां पे जाके डाउन हो जाती है जी? ये वहां पे जाके डाउन हो जाती है जहां पे बीच में सेंचुरी आ जाती है। तो वहां मान लो मैंने कह दिया जी सेंचुरी कहां पे आ जाएगी जी? 1898, 1898, 1898 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा ये? 1898 क्या लीप ईयर जी? नहीं, एक आएगा। 99 क्या वो लीप ईयर है जी? नहीं, वो भी लीप ईयर नहीं है, एक आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है? 1900। अब देखो ये 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है लेकिन ये लीप ईयर नहीं आ रहा, तो इसीलिए यहाँ पे 400 से नहीं हो रहा, सॉरी 4 से पूरा डिवाइड होता है लेकिन 400 से नहीं होता, ये लीप ईयर नहीं है, तो एक्स्ट्रा डेज 1 ही रहेंगे। उसके बाद 1901 एक्स्ट्रा डेज कितने आए जी? 1 ही आएगा। 2, फिर 1903, 1904 अब लीप ईयर बनेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 2। तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6,
6 के बाद सीधा 8 हो गया, 7 नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आगे चले, यहाँ तक देखो 8 हो गया मेरा, उसके बाद 5 पे चले, फिर 6, फिर 7, फिर 8 पे चले, कितना आ गया 2। यहाँ तक ऐड करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 9 में एक और आ गया, तो यहाँ तक कितने हो गए मेरे पास, 14 हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक 14 हो गए, तो यानी कि 2010 में मेरा 2010 नहीं, यहाँ पे 1900 आया था ना, 1910 आ जाएगा, सॉरी 1898 का कैलेंडर दोबारा कब यूज हो रहा है, 1910 में। और 1910 में एक्स्ट्रा डेज 1 ही आएंगे ना, यहाँ पे भी ओड 1 ही आ रहा है, यहाँ पे भी ओड 1 ही आ रहा है, लीप नहीं आ रहा। तो अब जहां पे लीप ईयर बीच में आ जाए वहां पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, ठीक है, वरना आपका वही तरीका लग जाएगा। अगर लीप ईयर है तो 28 साल जोड़ दो, नॉर्मली ईयर लीप ईयर के बाद का पहला साल है तो उसमें 6 साल ऐड कर दो, लीप ईयर के बाद के दूसरे या तीसरे साल की बात हो रही है तो उसमें क्या करना है जी, 11 जोड़ देना है, ठीक है। कई बार हमसे ना क्वेश्चन पुट कर लेता है, जैसे अभी तो हमने क्वेश्चन क्या किया कि दोबारा कब यूज होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जी 2015 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था, अभी भी हमने किया था ना कि जी 2009 का कैलेंडर 2015 में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूछ लिया जी 2015 का कैलेंडर पहले कब यूज हो सकता था, तो पहले कब यूज हुआ था जी, 2009 में यूज हुआ था। लेकिन उसको निकाले कैसे, उसको निकालने का तरीका वही है, अगर लीप ईयर आ रहा है तो लीप ईयर में क्या करना जी, -28 ईयर कर दो, 28 ईयर माइनस कर दो, कोई भी लीप ईयर उससे पहले 28 साल पहले यूज हुआ था। दूसरा कॉन्सेप्ट वही, अगर लीप वर्ष, उसमें था लीप वर्ष के बाद पहला साल, यहां है लीप वर्ष से पहले पहला साल। अगर लीप वर्ष से पहले पहला साल आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे जी, -6 करेंगे। और तीसरा है जी, यदि लीप वर्ष से पहले दूसरा या तीसरा साल आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, -11 करेंगे। उसमें बाद में थे, इसमें पहले है। जैसे मान लो मैंने कह दिया यहां पे 2016 का कैलेंडर दोबारा कब, 2015 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद लीप ईयर कब आता है, 2016 लीप ईयर आता है। और 2000 मैंने कहा लीप वर्ष से पहले पहला साल हो, लीप वर्ष से पहले पहला साल, तो इससे पहले पहला ही साल है ये, इससे ऊपर पढ़ने लगूंगा तो ये पहला आ गया, इससे दूसरा कौन सा होगा ऊपर वापस जाते हुए 2014, और तीसरा कौन सा होगा 2013, ये होता है। तो लीप वर्ष से, ये लीप वर्ष से इससे पहले पहला साल कौन सा है, 2015। तो वहां पे क्या करेंगे जी, 6 माइनस कर देंगे, 2015 में से 6 माइनस कर दूंगा, 9 आ गया, ठीक है। और 2014 और 13 में से क्या करना जी, -11 करने, तो इनका भी आंसर आ जाएगा कि इससे पहले ये कैलेंडर कब यूज हुए थे, ठीक है जी। तो ये हमारे कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारा कैलेंडर आज यहां फिनिश होता है। हमने अपनी कैलेंडर की हर टाइप की, कौन सा कैलेंडर कब यूज होगा या कौन सी तारीखों में कैसे निकालना है, या एक दे रखी कंपेयर कैसे करना एक दूसरे को आपस में, हर चीज को हम कर चुके हैं। लेकिन एक चीज और रहेगी, सॉरी, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं जाते जाते। हमने ना एक कोड किया था पिछली क्लास में, ठीक है। अब उसका क्या यूज है, उसका एक थोड़ा यूज है कि पिछला हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम हुआ ना, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी भी साधारण वर्ष के, अभी जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम गया पीछे वाला, उसमें कि किसी भी साधारण वर्ष में वह कौन से 3 महीने हैं जिनका पहला दिन एक समान है, जो एक जैसे हैं। तो देखो उनको उस कोड से याद कर लेना, 1440, 2503 और 6146, ये 12 अक्षर हमने किए थे। उसके अलावा हमने क्या किया था, अगर बात आ जाए लीप ईयर की तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होके क्या आ जाएगा, 0 और 3। बाकी ये कौन से, ये सारे कोड नॉर्मल ईयर के लिए हैं, ये नॉर्मल ईयर के लिए हैं। और लीप ईयर आ जाए तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, ये हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। तो यहां पे मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या आया था जी, किसी नॉर्मल ईयर में वह 3 दिन कौन से हैं जिनका पहला दिन और मतलब समान होगा, सारे दिन समान होंगे, साल महीना सेम होगा। तो यहाँ पे एक दो बात बताओ, नॉर्मल ईयर के कोड ये हैं, यहाँ पे ऐसे कौन से 3 कोड हैं जो एक जैसे हैं, 4, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो यानी कि फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनका प्रथम दिन एक जैसा रहेगा, ठीक है।
अब जब पिछले क्वेश्चन में पेपर में यह आया था कि नॉर्मल ईयर में, अब की बार शायद ये भी आ जाए कि लीप ईयर के ऐसे 3 महीने जिनका पहला दिन समान रहेगा। तो लीप ईयर के लिए जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो गया जी। लीप ईयर के लिए जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो गया, तो जनवरी का कोड क्या आ गया 0 और फरवरी का कोड क्या आ गया 3। तो अब मैं पूछ लूं कि लीप ईयर के ऐसे कौन से 3 महीने जिनका पहला और अंतिम दिन समान रहेगा। ये देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है और यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा जनवरी, ये कौन सा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और ये कौन सा जुलाई। ये 3 महीने ऐसे हैं जिनके प्रथम दिन एक जैसे रहेंगे, यानी कि ये 3 महीने एक जैसे रहेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो जी आज हमारा कैलेंडर समाप्त होता है। तो अगर आपको क्लासें अच्छी लगी हैं तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर कह रहा हूं हमारी एकेडमी पे आइएगा। पानीपत बिशन स्वरूप कॉलोनी में हमारी एकेडमी है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू।